हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, एक रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है। आप अच्छे से जानते हो जो एक रैखिक समीकरण होता है उसकी जो घात होती है वो कितनी होती है, एक होती है। और जो द्विघाती समीकरण होता है यानी क्वाड्रिक इक्वेशन, उसकी पावर कितनी होती है, 2 होती है। ओके, और जो त्रिघाती समीकरण होता है यानी हम कहें कि क्यूबिक इक्वेशन, उसकी पावर कितनी होती है, 3। तो अभी हमारा आंसर क्या है, 1। जो रैखिक समीकरण होता है उसकी घात कितनी होती है, 1। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 में क्या दिया हुआ है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या यानी दो या दो से ज़्यादा जो प्राइम नंबर होते हैं उनका जो एचसीएफ है, क्या पूछा है हमसे, एचसीएफ, उनका जो एचसीएफ है वो कितना होगा। हमेशा ध्यान रखो, दो या दो से ज़्यादा कोई भी प्राइम फैक्टर होता है, कोई भी प्राइम नंबर होता है, उसका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 आता है। क्यों आता है, फॉर एग्जांपल ये मान के चलिए एक नंबर है 2 है, एक नंबर है 3। क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर होगा, अगर होगा तो वो क्या होगा, 1। अगर मान लो एक और नंबर ले लो 5, क्या इन तीनों के पास कोई कॉमन फैक्टर है, क्या है, 1। ठीक है, इसलिए एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1। कोई भी प्राइम नंबर चाहे वो 2 हो चाहे 2 से ज़्यादा हो, अगर हम इन्हें लेते हैं तो उसका हमेशा एचसीएफ क्या आएगा, 1। कितना आएगा, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। हमेशा ध्यान रखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत, कितनी, अनंत, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको बताए जा रहे हैं इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपके एग्जाम में 100% आने के इनके चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है कि कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। ओके, तो 11 जो है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या। 11 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि देखो ये जो 8 है वो 2 की टेबल से कट जाएगा। ओके, इसके बाद 9 जो है वो 3 की टेबल से कट जाता है। 15 जो है वो 3 और 5 दोनों से कट जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा 11 जो है वो क्या है, अपनी ही टेबल से कटता है, यानी ये अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का मासा, मासा मतलब एचसीएफ। ओके, हमें एचसीएफ दिया है दो नंबरों का, क्या दिया हुआ है, एचसीएफ। हमें दो नंबर का एचसीएफ दिया है कितना, 25, और एलसीएम कितना दिया है, 50। और हमसे पूछा गया है कि इनका इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। हमारे पास एक इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यानी दो नंबर का कभी भी गुणनफल निकालना हो तो हमें क्या कर देना है, उसके एलसीएम और एचसीएफ को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 1250, यानी हमारा आंसर हो गया बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। 29 में पूछा गया है, इनमें से कौन सी संख्याएं जो है अभाज्य संख्या है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 15 जो है 3 5 दोनों से कटेगा, 12 भी कट जाएगा 2 से 3 से, उसके 75 भी कट जाएगा 3 से और 5 से। 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है। ओके, क्लियर। 23 कैसा एक प्राइम नंबर है। 31 क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, इनमें से कौन सा नंबर जो है वो प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर है जो कैसा है, इरेशनल है, इरेशनल नहीं है, सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन सा नंबर जो है इरेशनल नहीं है, अपरिमेय नहीं है। तो देखिए, जो रूट से बाहर निकल आया क्लियर हो जाएगा, वो आपका अपरिमेय नहीं रहेगा। 11 रूट से बाहर नहीं आ सकता, 15 भी नहीं आ सकता। अगर मैं अंडर रूट 9 की बात करूं तो 9 का रूट होता है 3, और 16 की बात करूं तो 4, यानी 3 इंटू 4 कितना आ गया, 12। और 12 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय, यानी रेशनल नंबर, सॉरी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। इसे हम 12/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। बाकी जितने भी हमारे पास नंबर है, रूट 5, रूट 15 और रूट 11, वो सब के सब कैसे हैं, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है उससे किस चीज को फाइंड किया जा सकता है, किस चीज की परिकलित करते हैं, किस चीज को हम फाइंड करते हैं। तो आपको पहले ही बता चुका हूं
इससे हम केवल एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? एचसीएफ। यूक्लिड डिवीजन जो मेथड है उससे हम किसको फाइंड कर सकते हैं? एचसीएफ को। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया हमको, दो क्रमिक, क्रमिक मतलब लगातार, दो लगातार संख्याएं सम होनी चाहिए तो उनका एचसीएफ क्या होगा? मान के चलिए हमने दो संख्या लगातार ली, 2 और 4, तो इनका अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 2, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। अगर बात करते कुछ और नंबर लेके ट्राई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 6 और 8, ओके, इनका भी क्या आएगा? इसका फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 3, और इसका फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 4, ओके, या कह सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मैच क्या किया इसमें? 2, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? 2। यानी हम ये कह सकते हैं कि कभी भी अगर हम दो नंबर लेते हैं, कभी भी, और उनका एचसीएफ निकालने की बात करें, वो भी लगातार सम संख्याएं, लगातार इवन नंबर अगर हम लेते हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है? 2 आता है। क्लियर?